बिलासपुर के मलारी गांव के पास दर्दनाक हादसा, मलबे में बस के दबने से 16 लोगों की मौत। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे में व्यक्त किया शोक। शिमला में आरकी डांडला घाट प्रखंड पर मुख्यमंत्री का बयान, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अनावश्यक की नारेबाजी। शिमला में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण से पहले विवाद, रिज मैदान से गायब हुआ सजावटी हरा पेड़। सीएम सुखविंदर सिंह ने जांच के दिए निर्देश। भल्लू गांव पहुंचे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, दर्दनाक बस दुर्घटना स्थल पर किया दौरा, राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। बिलासपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बस हादसे में जताया शोक, प्रभावित परिजनों और घायलों से की मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर जिले के बरठी क्षेत्र के मलारी गांव के पास बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया। भल्लू पुल के निकट एक निजी बस मलबे में दब गई है, जिसमें 16 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 लोग, एक बेटा और बेटी, हादसे में बच गए। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया है और बस पूरी तरीके से मलबे में दब गई थी, जिसे हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई। उन्होंने कहा कि इस साल 20 जून से प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछली रात बिलासपुर में बड़ी दुखद घटना हुई। तकरीबन 6 बजे के करीब, 600 के करीब एक बस जो अपने रूट से जा रही थी, उसमें तकरीबन लगभग अनुमान के अनुसार 18 के करीब लोग सवार थे। मुझे जैसी प्रशासन के द्वारा सूचना मिली और माननीय मंत्री राजेश धरवानी जी ने मुझे सूचित किया, उसके तुरंत हमारी सरकार ने कार्रवाई की। पोकलैन लगाई गई, जेसीबी लगाई गई, पूरी की पूरी बस मलबे में दब गई, लहासा गिरा और तकरीबन अभी तक जो लगभग मृत्यु का आंकड़ा है वो 16 के करीब हो चुका है। एक सुबह आज ही बॉडी मिली है। 2, एक बेटी और एक बेटा बचे हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार की अत्यधिक बारिश पूरा दिन दर्ज की गई हमीरपुर, बिलासपुर में, और पिछले 20 जून से जिस प्रकार का क्लाइमेट चेंज के बाद प्रदेश में फ़र्क पड़ा है और अभी अक्टूबर तक बारिश हो रही है, जिसके कारण मिट्टी गिल्ली होती है और मिट्टी गिल्ली होने के बाद पहाड़ में पानी रिस जाता है। 1-2 दिन धूप लगती है तो दबाव पड़ता है और उसके बाद फिर बारिश हो तो फिर उसके बाद लहासा गिरा है। बड़ी दुखद घटना है और हमारे रात को मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई। उनको दशहरा छोड़कर, हमने अंतर्राष्ट्रीय दशहरा था जिसमें मैंने खुद जाना था, मैंने डिप्टी सीएम से बात की कि आप जाइए। वो रात को ही घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आरकी डांडला घाट में हुए कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं द्वारा की गई नारेबाजी से संबंधित एफआईआर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह सरकार द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम था, जिसमें लगभग 15,000 महिलाएं शामिल थीं और कार्यक्रम में दूध के दाम बढ़ाने और महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लाभान्वित करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में कुछ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अनावश्यक नारेबाजी की है, जबकि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। इस प्रकार की हरकतें जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से की जा रही हैं। राज्य सरकार ने इस घटना पर संज्ञान लिया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, 15,000 के करीब हमारी महिलाएं आई थी और उन महिलाओं को जो हमने दूध का रेट बढ़ाया है, उन दूध के रेट की बढ़ी हुई कीमत को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा था। और
निश्चित रूप से जब इतनी संख्या में लोग आए हैं, उनको डीबीटी के माध्यम से 36 करोड़ रुपया, जिसमें अर्की विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम हुआ और बहुत बड़ा कार्यक्रम था, और उसमें आनी से भी लोग आए, उसमें बिलासपुर के भी लोग आए, और कामधेनु की जो सोसाइटी है उनके भी लोग आए, और जो और सोसाइटीज़ है सबके लोग आए। तो ये कार्यक्रम था उन किसानों को, उन पशुपालकों को फ़ायदा देने का, जहां दूध का रेट उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से दिया जाता है। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। बागवान विरोधी तो थी, पर किसान विरोधी भी हो गई है। पशुपालक विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। कार्यक्रम हमारी सोसाइटीज़ का, और उसमें खाना वहाँ से 100 मीटर दूर वहाँ कुछ एबीपी के नेता, एबीपी की जो कार्यकर्ता हैं, वो खाने की पैंठ में बैठे हैं और ताली बजा रहे हैं। तो ये किस मकसद से किया गया है? स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। शिमला के रिज मैदान पर दौलत सिंह पार्क में लगा सजावटी छोटा हरा पेड़ गायब हो गया है। ये पेड़ रिज पर तैयार की गई पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के ठीक सामने खड़ा ये सजावटी पेड़ जड़ समेत गायब हो गया। रिज मैदान पर रोजाना चहलकदमी करने वाले लोगों ने यहाँ से पेड़ गायब किए जाने पर सवाल उठाए और कहा जा रहा है कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के सामने आने के चलते इस पेड़ को हटाया गया। हालांकि नगर निगम किस पेड़ को साथ लगते पार्क में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पेड़ को हटाए जाने को लेकर जांच करने की बात कही है। सीएम ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। यदि इस पेड़ को वहां से गायब किया गया तो वह गलत बात है, सरकार इसकी जांच करेगी। मुझे अभी आपके द्वारा पता लगा है, अगर उस पेड़ को गायब किया गया बहुत गलत बात है। सरकार इसकी इंक्वायरी करवाएगी और जो भी काम का इंक्वायरी के बाद काम करना होगा, चाहे किसी का भी पेड़ होगा, मुझे इसकी जानकारी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने झंझुटा तहसील के अंतर्गत ग्राम भल्लू में हुए दर्दनाक बस दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों, एनडीआरएफ और पुलिस टीम से घटनास्थल की स्थिति की जानकारी ली है और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने भर्ती अस्पताल पहुंचकर अपने प्रियजनों को खो चुके शोकाकुल परिवारों से मुलाकात की, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और कहा कि सरकार इस कठिन घड़ी में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। हादसा सोमवार देर शाम उस समय हुआ जब मरुतन से घुमारवी रूट पर जा रही थी और निजी बस भूस्खलन की चपेट में आ गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सबिलासपुर के झंझुटा बस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और वह आज बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया, प्रभावित परिजनों और घायल लोगों से मुलाकात कर उनकी संवेदना जताई। वहीं जयराम ठाकुर ने स्थानीय प्रशासन, स्थानीय विधायक और बिलासपुर के विधायकों से प्रभावित परिवारों के लिए हर संभव मदद करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। नड्डा जी का मुझे फ़ोन भी आया और मैं उस वक्त शिमला पहुंचा ही था, पहुंचने वाला था, और कल मौसम इतना ख़राब था कि बारिश के कारण सब जगह आने जाने में बहुत सारी कठिनाई भी हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद आज सुबह फिर मैं यहाँ के लिए आया हूँ और यहाँ परिवारजनों को मिलने की कोशिश करेंगे। हमारे गृह मंत्री जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और इस दुख की घड़ी में हम परिवारजनों के साथ दिख रही है। जिस प्रकार से यहाँ तो आना जाना किसी के लिए भी जो है वो सुरक्षित नहीं है, और इसलिए अगर पहले भी अगर ऐसी स्थिति थी, जब दिख रहा था कि ये पहाड़, ये पत्थर ऊपर से गिर करके नीचे आ सकता है, नुकसान कर सकता है, तो मुझे लगता है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और अभी भी मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ तुरंत जो है इस सारे रास्ते के लिए
आने जाने के लिए थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। और पर्टिकुलरली ये जो पहाड़ ऊपर से जो निकलने वाला है और जो पत्थर जो सामने जो चट्टान दिख रही है, इसको चाहे कंट्रोल ब्लास्टिक से करो, लेकिन किसी तरह से भी इसको जो है उतारना चाहिए, ताकि बिलासपुर में हुए दुखद बस हादसे को लेकर लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हादसे की जानकारी मिलते ही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री रात में ही मौके पर पहुंच गए थे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि वे खुद भी लगातार प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के संपर्क में हैं। लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, राहत कार्य शीघ्रता से पूरे किए जा सके, इसके लिए लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि जिस सड़क मार्ग पर यह दुखद हादसा हुआ, उसे पहले ही लैंडस्लाइड प्रोन एरिया घोषित करने को लेकर शिकायत जो है वो दर्ज की गई थी, क्योंकि हाल ही में इस मार्ग पर भूस्खलन हुआ था। स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र को लैंडस्लाइड प्रोन एरिया घोषित करने की मांग की थी। इस पर मंत्री ने कहा, यदि इस संबंध में विभाग के पास जानकारी थी तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तौर से जो पिछले कल का जो बिलासपुर के अंदर शातलाई बैरठी के अंदर जो घटना घटी है, बहुत दुखद है। और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी वहाँ मौके पे भी रातों रात वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने सारे उसका जायज़ा लिया। मैं भी लगातार जो हमारे अधिकारी है लोक निर्माण विभाग के, उनके साथ संपर्क में था। वहाँ पे सारी मशीनरीज़ को समय के ऊपर जो है वो डिप्लॉय किया गया, ताकि क्षेत्र के जो वहाँ पे लोग हैं उनको कोई असुविधा ना हो। और ख़ास करके उसमें जो लोगों की मृत्यु हुई है वो हमारे लिए बहुत दुखद बात है कि इतने करीबन 15 लोगों की उसमें 16 लोगों की उसमें जान गई है। और उस पर जो भी इवैक्यूएशन का कार्य है वो पूरी मजबूती से किया जा रहा है। उसमें SDRF की टीम्स, NDRF की टीम्स वो भी मिलकर कार्य कर रही है। और भविष्य में ऐसी कोई जो है स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। बिलासपुर के अंतर्गत भल्लूपुल के पास में हुए सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में फगोग गांव के 4 लोग मारे गए और इन 4 लोगों का अंतिम संस्कार जो है शमशान घाट में किया गया। 3 चिताएं एक साथ जली और एक चिता में मां और बेटे का अंतिम संस्कार हुआ। हादसे के बाद में पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और एक साथ 4 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। स्थानीय निवासी और समाज सेवी राजकुमार सहित अन्य लोगों ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। यहाँ पर हमारे पंचायत में हुआ है, जो कि भल्लू पुल के बीच में संतोषी बस के ऊपर जो है पूरा पहाड़ दरकने से बहुत सारे परिवार के लोग जो हैं की डेथ हुआ है। जिसमें से हमारे यहाँ स्थानीय निवासी ब्लॉक के हमारे नक्श और ये 2 बेटे जो है, साथ में आयरन और इनके मम्मा दोनों की माएँ जो है इस घटना में जो है इनकी डेथ हुआ है। और पूरा शोकगुल के बीच में जो है हमारा ये पूरा गांव आज शोकगुल के बीच में है। बहुत बड़ी दुखद घटना हमें देखने को मिला है और बहुत ही कोमल व्यवहार के बच्चे थे। और ये जो दोनों हमारी ये बहुएं थी, ये भी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।